ऐसा क्या है कि गुरु से उसी तथ्य पर बात करने को तर्क वितर्क की श्रेणी में रखकर गुरु शब्द का उल्लंघन मान कर संगठन से ही निष्कासित किया जाता है, जिस उसी एक कारण के लिए प्रथम चरण में जिज्ञासा बस तन मन धन समर्पित किया है। इसका रहस्य क्या है? मान्यता नियम मर्यादा परंपरा लागू कर मानसिक रूप से बाधा क्यों जाता है? डर खौफ भय हारसमेंट क्यों किया जाता है? जिस तथ्य के लिए दीक्षा ली उसी पर तथ्यों तर्कों सिद्धांतों से स्पष्ट करने पर बौखला क्यों जाते हैं? रब कर्म नरक प्रलब्ध का डर खौफ भय खुद के लिए नहीं पर दूसरे करोड़ों सरल सहज निर्मल लोगों पर क्यों डाला जाता है? जब प्रत्येक व्यक्ति एक समान गुण तत्वों से निर्मित हुआ है तो बावे प्रवक्ता गुरु श्रेष्ठ होने के पीछे शायद बुद्धि के दृष्टिकोण से बुद्धि से बुद्धिमान होना तय है। शायद गुरु बावे प्रवक्ता बनाने से पहले इंसान बन जाते तो अच्छा था। जटिल प्रक्रिया बाली बुद्धि से बुद्धिमान होकर शैतान होशियार चालाक कलाकार ऋत्विक शातिर बदमाश बनता है समझदार। तो बिल्कुल भी नहीं। बुद्धि की वृत्ति की नींव ही प्रत्यक्षता से होती है, जिससे अहम अहंकार प्रथम चरण में होता है, जो कृत संकल्प विकल्प सोच विचार चिंतन मनन से प्रभावित होता है। इतने उत्साहित थे लोभी लालची खुद से ही निष्पक्ष होना भूल गए, खुद को समझना ही भूलकर अपने स्थायी परिचय से ही अपरिचित हैं। फिर करोड़ों दूसरों सरल सहज निर्मल लोगों को प्रभावित आकर्षित करने का प्रमाण पत्र कहां से ले लेते हैं, जो खुद को ही समझकर अपने स्थायी परिचय से परिचित नहीं हो सकता। वो तो दूसरी अनेक प्रजातियों से भी बत्र हैं। मेरे सिद्धांतों के आधार पर खुद को समझें। बगैर दूसरी अनेक प्रजातियों की भांति ही जीवन व्यापन के लिए ही उपक्रम प्रयास कर रहा है। आहार निद्रा मैथुन क्रिया भय में ही है। खुद को समझें। बगैर न जाने कब कट्टरता की वृत्ति अपनाकर अपने करोड़ों अंध भक्त को कौन सा निर्देश देकर देश के विरुद्ध भड़का दे, क्योंकि खुद से ही निष्पक्ष नहीं तो डर खौफ बना रहता है। अगर खुद स्थायी तत्व को ढूंढने का शौक रखना है तो अस्थायी तत्वों को संवारने सजाने में समय क्यों नष्ट कर रहे हो? जिसको अपने अनमोल रत्न सांस की ही कदर नहीं तो दूसरों को क्या देगा? सिर्फ हराम की दौलत को इकट्ठा करके अपनी मर्जी इच्छा पूरी करने को परमार्थ कहते हैं या धंधा चलाने हेतु इस्तेमाल करते हैं। सरल सहज निर्मल लोगों को सिर्फ प्रसिद्धि प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के लिए इतना किस चीज का अहम अहंकार है? अमान्य व्यक्तियों से क्या ज्यादा है आपके पास अहम अहंकार? किस कारण इतना अधिक भय खौफ डर देहस्थ डाल रखी है? खुद के स्थायी परिचय से ही परिचित नहीं हो, खुद को ही नहीं समझे हों, खुद से ही निष्पक्ष नहीं हुए हों। वर्ष के पश्चात जाने पर भी डांटने का अधिकार किसने दिया? क्या मेरे 1 करोड़ों रुपए न देने का ढोंग तो नहीं कर रहे, जो खुद ही देने का आश्वासन दिया था? अब तो धंधा ठीक चल रहा है। ऐसा क्या है दोगे या सुप्रीम कोर्ट में या रहा हूं अपने एक एक पल की भरपाई करवाने के लिए? मैं एक वैज्ञानिक था। सबसे पहले सकलेस डिवाइस की कॉपीराइट लेने की फाइल आपको दिखाई थी। आपने हजारों प्रवचनों में भी बोला था कि हमारा लड़का वैज्ञानिक है। फिर अचानक लोगों की शिकायतों से फैसला बदलकर पागल घोषित कर दिया। इतने अधिक स्वार्थी हित साधने वाले व्यक्तित्व हो सकते हों, मेरी समझ में नहीं आ रहा। जो सामान्य व्यक्ति को नहीं समझ सकता वो सिर्फ एक भिखारी वृत्ति का ही है। प्रसिद्ध प्रतिष्ठा शोहरत दौलत बेग के भूखे अगर आपको छल कपट झूठ ढोंग ड्रामा भ्रम पाखंड करने का इतना अधिक अहम अहंकार है तो हमें भी अपने सरल सहज निर्मल गुणों पर फक्र है। अगर आप अपनी गंदी अस्थाई तत्व वाली विचारधारा नहीं छोड़ सकते तो सच बोलना सरल सहज निर्मल हो कर खुद से निष्पक्ष हो कर खुद को समझकर अपने स्थायी परिचय में हमेशा रहने वाले गुणों पर हमें हमेशा गर्व संतुष्टि रहेंगी। मैं ही सिर्फ आपका सब कुछ था। जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। खुद को समझना सर्वश्रेष्ठ है। सारी कायनात में सिर्फ मैंने समझा है। जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है, विरला कोई दिन में हजारों बार इस्तेमाल करते हो, वो सिर्फ मैं ही हूं जो जब से सृष्टि इंसान अस्तित्व में आया है सिर्फ इकलौता हूं। इन सब का श्रेय सिर्फ आपके चरण कमलों में ही समर्पित करना चाहता था, पर आप अस्थायी तत्वों को ही सजाने संवारने में ही व्यस्त थे। सिर्फ एक बार बोलते तो अमर लोक परम पुरुष आपके चरणों में रख देते। खुद को समझने के पहले भी इतनी क्षमता थी
करने में विश्वास रखने वालों में हैं। आप सिर्फ करोड़ों भेड़ों की भीड़ के सिर्फ एक चरवाहों, इंसान तो बिल्कुल भी नहीं। सिर्फ प्रसिद्ध, प्रतिष्ठा, शोहरत, दौलत, बेग के भूखे भेड़िए थे जो सरल, सहज, निर्मल लोगों का खून पीने वाले बंधुआ मजदूर बनाकर 20 लाख संगत को आप पे पूरा भरोसा है। पर आपको 75 वर्ष की आयु में भी किसी एक पर भी बिल्कुल भरोसा ही नहीं। करोड़ों दूसरों को मोह माया से निकलने वाले दिन रात बंधुओं मजदूरों के लालच में, दिन रात सेवा के नाम पर ढोंग करवा कर सिर्फ अपनी मर्जी इच्छा अनुसार इस्तेमाल कर रहे हों उन लाखों लोगों के मेहनत, हकद की भरपाई तो इधर लगा दी। भरोसा है वृद्ध अवस्था में कोई न कोई आरोप लगाकर धक्के मार कर निकाल दोगे, जिसने सब कुछ खत्म कर दिया। सिर्फ आपके लिए दया रहम कहाँ चला जाता है। भिखारी हों, सिर्फ मांगने की अदद वृत्ति के साथ हाथ में दिए थे। करोड़ों रुपए पांव पे गलती से भी नहीं रखे थे। मुझे चंद दिनों में वापिस चाहिए, अगर नहीं तो सुप्रीम कोर्ट के माध्यम से वैज्ञानिक होने नजरिए से एक पल की कीमत अदा करनी पड़ेगी। सिर्फ स्वार्थ हित साधने के पश्चात कैसे निकलते हैं आपसे आपके अंधभक्त कट्टर समर्थकों से सीखें, जो 20 लाख भेड़ों की भीड़ हैं, जिनको सिर्फ तोते बनाया है, जो अपनी ही कही गई बात को स्पष्ट न कर पाने बौख दोगे। या सुप्रीम कोर्ट में या रहा हूं अपने एक एक पल की भरपाई करवाने के लिए। मैं एक वैज्ञानिक था, सबसे पहले सक्लेस